हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 307 का थर्ड प्रॉब्लम 2385 अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री विथ यूनिक वैल्यूज एंड एन इंटीजर स्टार एट मिनट 0 एन इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द नोड विथ वैल्यू स्टार। तो सिंपली क्वेश्चन में हमें दो पैरामीटर गिवन रहेंगे, एक रूट नाम का ट्री नोड होगा और एक स्टार्ट नाम का इंटीजर होगा। ट्री नोड जो होगा वो बाइनरी ट्री होगा और उसका स्पेसिफिकेशन है कि उसमें जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा। बाइनरी ट्री का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें 3 पैरामीटर रहते हैं, एक वैल, एक लेफ्ट और एक राइट। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो स्टार्ट नाम का वेरिएबल रहेगा वहां से हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, मतलब 0 मिनट पे वो इन्फेक्टेड। अब ईच मिनट a node becomes infected if the node is currently uninfected and the node is adjacent to an infected। कोई uninfected node infected कब होगा? जब उसके नेबर में कोई infected हो, तब वो अगले फर्स्ट मिनट में इन्फेक्ट हो जाए। रिटर्न द नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड फॉर द एंटायर ट्री टू बी इन्फेक्ट। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पूरे ट्री को इन्फेक्ट करने में नंबर ऑफ मिनट्स कितना लगेगा। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट हम क्या है। द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन द रेंज 1 to 10⁵। ठीक है, नोड डॉट वैल 1 to 10⁵ और ईच नोड हैज ए यूनिक वैल्यू। ये दोनों पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ए नोड विथ ए वैल्यू ऑफ स्टार्ट एग्जिस्ट इन द ट्री, ये तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो चलते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या होगा। यहाँ पर हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है जिसका रूट 1 है और इन्फेक्शन हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 इन्फेक्टेड है और इसके नेबर में ये सब अनइन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके 3 के नेबर में 1, 10 और 6 है। तो 0 मिनट पे ये इन्फेक्टेड गिवन है हमें। तो अगले फर्स्ट मिनट में इसके नेबर ये 1, 10 और 6 इन्फेक्ट हो जाएंगे। फिर अगले सेकेंड मिनट में 5 इन्फेक्ट हो जाएंगे जो 1 के नेबर है। अगले थर्ड मिनट में 4 इन्फेक्ट हो जाएंगे जो कि 5 के नेबर है। सिमिलरली 4 के नेबर अब जो है 9 और 2, ये फोर्थ मिनट में इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो हम एक बार फिर से हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते। तो फिर हम सबसे पहले एक ग्राफ बना लेंगे जिसमें हम स्टार्ट नाम जो वेरिएबल गिवन था उसको एज ए रूट ट्रीट करें और वो हमें पहले से इन्फेक्टेड है। तो इसको वहां से हम रूट, वहां से स्टार्ट हम क्यों करेंगे, तो वो पहले से इन्फेक्टेड। तो 0 मिनट पे हमारा ये इन्फेक्टेड है। अगले फर्स्ट मिनट में इसका नेबर ये सब है तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लेवल वाइज ट्रैवर्स कर, सेकेंड मिनट में ये इन्फेक्ट हो जाएगा। अगले थर्ड मिनट में थर्ड लेवल का पर जो जितना भी होगा वो जाएगा। अगले फोर्थ मिनट में फोर्थ लेवल का एलिमेंट इन्फेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल किसके अकॉर्डिंग, जो रूट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। रूट किसको बनाया है, तो स्टार्ट जो गिवन था वो हमारा रूट बनेगा क्योंकि वहीं से हमारा इन्फेक्शन स्टार्ट। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि जिसे हम रूट बनाए हैं वहां से मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेप्थ हमारा 3 को रूट मानते हुए 4 हो रहा है। तो इसीलिए हमारा 4 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 16 भी है, यहाँ पर 17 भी है, तो ये भी अगले सेकेंड मिनट में इन्फेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ हमारा चेंज नहीं होगा, 4 ही रहेगा। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन हमारा मान लीजिए 3 के बाद ये भी है 17, फिर यहाँ पर 18 आ गया, फिर यहाँ पर मान लीजिए 19 आ गया, तब हमारा देखिए इस केस में हमारा क्या हो जाएगा। इस केस में हमारा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री क्या होगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री हमारा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 मिनट में हमारा बैक्टीरिया पूरे ट्री में फैल जाएगा। तो हमारा ऑर्डर है कि सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ का रूट हम जो स्टार्ट नाम का गिवन वेरिएबल है वहां से हम मानते हुए फिर हम मैक्सिमम डेप्थ फाइंड कर लेंगे ट्री का और जो मैक्सिमम डेप्थ होगा वही हमारा आंसर। तो चलते हैं कोड भी करेंगे और उसी से हम समझेंगे भी। सबसे पहले हम जावा कोड देखते हैं। यहाँ पर हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं ग्राफ का। तो यहाँ पर ग्राफ का साइज जो होगा 10⁵ ही क्यों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोड डॉट वैल्यू है उसका वैल्यू 1 to 10⁵ लाएगा, इसीलिए हमारा साइज होगा 10⁵+। ये हमने बोला था कि ये आप
ध्यान रखें। और ईच नोड हैज यूनिक वैल्यू, यदि डुप्लीकेट रहेगा तो हम एडजेसेंसी लिस्ट बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यूनिक वैल्यू होना मस्ट है। अब फिर हर एक ग्राफ के इंडेक्स को हम न्यू एरे लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर नल पड़ा रहता है जावा में, तो इसलिए न्यू से इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब हम एक फंक्शन डीएफएस टू क्रिएट ग्राफ क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है डीएफएस टू क्रिएट ग्राफ नाम का। वो रूट और ग्राफ दो पैरामीटर लेते हैं। रूट यहाँ पर हमने डाल दिया है और ग्राफ भी डाल दिया है। यदि रूट नल हो जाता है, मतलब ये केस आ जाता है, इसके आगे लेफ्ट जो आएगा, ये जो आएगा यहाँ पर नल ही रहेगा, ये आएगा तो यहाँ पर तो ग्राफ कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया है। अब रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, अब ये हमारा केस है। इस केस में हमारा नल नहीं है, 1 के लेफ्ट में 5 एग्जिस्ट कर रहा है, नल तो है नहीं, तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। क्या चलेगा? अब ये बोल रहा है कि भाई हमको यहाँ से यहाँ तक का कोई दे दो एडजेसेंसी लिस्ट बना, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ हमको दे देगा। इसके आगे हमें डीएफएस टू क्रिएट ग्राफ सेम फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, रिकर्सन लगा देंगे, तो इसके आगे दे देगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ रूट डॉट वैल 1 है वैल्यू, ग्राफ में 1 में क्या ऐड कर देंगे, डॉट एड रूट डॉट वैल लेफ्ट का वैल्यू 5 है तो 5 ऐड कर दिए। ग्राफ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट वैल 5 है, उसमें हम क्या ऐड कर दें, डॉट एड रूट वैल 1 ऐड कर। 1 से 5 जा सकते हैं और 5 से 1 जा सकते हैं, यही तो करना होता है ग्राफ एडजेसेंसी लिस्ट बनाने में। अब हम फिर रूट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, ये केस आ गया हमारा, ये भी यहाँ नल नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा डीएफएस टू क्रिएट ग्राफ रूट डॉट राइट, और ग्राफ रूट डॉट राइट से हमें कोई बना करके दे देगा एडजेसेंसी लिस्ट, तो हम यहाँ पर कुछ काम कर लेंगे। अब ग्राफ में रूट डॉट वैल क्या है, 1 है। अब 1 में क्या ऐड करना हो, 3 ऐड करना होगा। ग्राफ ऑफ रूट डॉट वैल डॉट एड रूट डॉट राइट वैल इसका 3 है तो वही ऐड कर, में 1 ऐड करना होगा, तो ग्राफ ऑफ रूट डॉट राइट वैल डॉट एड रूट वैल, वो भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये एडजेसेंसी लिस्ट बना करके दे देगा, रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं, वॉइड टाइप का, तो एडजेसेंसी लिस्ट फिल करके दे देगा। अब हम एक डीएफएस फॉर डेप्थ नाम का फंक्शन है, उसमें ग्राफ डालते हैं, न्यू बाइट 10⁵ 1 साइज का डालेंगे और स्टार्ट एज ए सोर्स ट्रीट करेंगे, मतलब 3 को स्टार्ट है तो 3 से चलाएंगे ग्राफ, और ये बाइट 10⁵ 1 साइज का ये हम हर एक नोड के लिए विजिटेड के तरह ट्रीट करेंगे कि हर एक जगह 0 पड़ा रहेगा हमें, मतलब अभी हम कहीं नहीं गए, और ग्राफ तो हमें यहाँ से मिला है वही ग्राफ, और ये हमारा फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू करेगा वही हम रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं ये फंक्शन कैसे चल रहा है। तो ये सिंपल फंक्शन है, कुछ डीएफएस है। तो सबसे पहले आएंगे हम विजिट ऑफ सोर्स, जो भी सोर्स है उसको विजिट कर देंगे, और आंसर हम बना लेंगे 0 से इनिशियलाइज कर दिए। 0 से ही क्यों भाई, 0 से इसलिए क्योंकि मिनिमम लेवल तो 0 ही हो सकता है, नेगेटिव जा नहीं सकता। मिनिमम से इनिशियलाइज किया और मैक्सिमम को निकालना है, तो मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, नेबर जो होगा सोर्स 3 के नेबर में जो भी होगा उसके हम कॉल करेंगे, किसको, डीएफएस फॉर डेप्थ। अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ बताओ। तो ये फंक्शन फिर हम चेक करेंगे कि क्या विजिट ऑफ नेबर 0 है, देख लीजिए जब यहाँ से कॉल लग रहा है तो इसको 1 अपडेट कर देंगे, 0 रहा नहीं, 1 हो गया। अब यहाँ से फिर अधिक कॉल लगा चाहेंगे तो फिर पीछे कॉल नहीं लगेगा, डीएफएस को हम बार बार रिपीट नहीं कर देंगे, डीएफएस जो कॉल लग रहा है वो स्टैक ओवरफ्लो नहीं कर पाए, इसीलिए हमने विजिट का यूज किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विजिट ऑफ नेवर 0 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है यहाँ। तब हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे, किससे, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे आंसर का, और डीएफएस फॉर डेप्थ, यहाँ से कोई हमको बताओ कि इसका क्या डेप्थ, तो यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको, यहाँ से इसका 3 डेप्थ है तो यहाँ से ये 3 रिटर्न करेगा, और हम इसमें 1 ऐड कर देंगे प्लस, तो हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पर आकर। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमें 0 रिटर्न आएगा, यहाँ से हमें डेप्थ इसका 0 डेप्थ है तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक में 1 हो जाएगा। तो इस तीनों का मैक्सिमम लेंगे और यहाँ से अपडेट होगा तो ये 4 हो जाएगा, +1 लास्ट में तो कर रहे हैं ना, तो 4 1 1 का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा आंसर में यहाँ रख लेंगे, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न करें, और वही यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो आई गेस
आपको समझ आया होगा जावा कोड। देखते हैं फिर सी प्लस, इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या ये रन कर रहा है या नहीं। तो हाँ, ये कोड आप देख सकते हैं कि 33% फास्टर भी है और रन भी कर रहा है। कुछ देर पहले ये 100% फास्टर था, तो आई गेस पता नहीं क्यों ये अभी 33%। सी प्लस प्लस देखते हैं। सी प्लस प्लस कोड भी सेम टाइप का है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर बस इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग हो गया। हमने सब कुछ सेम किया है। आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं जावा और सी प्लस प्लस कोड में। आपको सीखना भी है जावा और सी प्लस प्लस कोड, तो आप इस चैनल से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि हम जावा में कोड करते हैं और सी प्लस प्लस हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अमाउंट ऑफ टाइम फंक्शन है, इसको इसी को हमें लिखना है। तो सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ इंट ग्राफ बना लिए जिसका साइज 10⁵ है। वही रीजन है यहाँ पर भी 10⁵ क्यों, तो भाई इसका नोड डॉट वैल्यू का साइज ही हमारा 10⁵ तक एग्जिस्ट करता है, तो वहीं तक हम लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। डीएफएस टू क्रिएट ग्राफ को फिर कॉल करेंगे, वो हमें ग्राफ को फिल करके दे देगा, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगा। इधर भी वही लॉजिक काम करेगा कि रूट यदि हमारा नल है तो रिटर्न कर जाएंगे, यदि रूट लेफ्ट में नल नहीं है तो 1 के एडजेसेंट में 5 ऐड कर देंगे और 5 के एडजेसेंट में 1 ऐड। और यहाँ पर रूट डॉट राइट यदि नल नहीं है तो 1 के एडजेसेंट में 3 ऐड कर देंगे और 3 के एडजेसेंट में 1 ऐड कर देंगे और 3 पर फिर कॉल लगा देंगे फंक्शन, और इधर लेफ्ट में 5 पर कॉल लगा देंगे फंक्शन। तो हमारा यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट होकर के रिटर्न आ जाएगा। फिर हम एक विजिट नाम का वेक्टर बना लिए हैं जिसका साइज 10⁵ होगा, और उसमें पहले से ही हम 0 फिल कर, हम डीएफएस फॉर डेप्थ का एक फंक्शन लिखा है जो कि ग्राफ, विजिट और स्टार्ट एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर हम ग्राफ, विजिट और सोर्स एक्सेप्ट कर। अब विजिट ऑफ सोर्स जब फंक्शन रन किया है तो विजिट ऑफ सोर्स हम 1 कर दिए और आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब हम देखेंगे कि इस सोर्स पर इसका नेबर क्या क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम थर्ड पे हैं, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर 5 पर है, 5 के नेबर में 5 पर आया होगा, कहां से 1 से आया होगा, तो ये सब विजिट हो चुके हैं। इसका विजिटेड स्टेट 1 होगा, इसका और इसका 0 और ये भी 1 हो गया होगा। तो यहाँ पर नेबर में कॉल कराएंगे, नेबर इसका 5 का नेबर क्या क्या होगा, 4 और 1 होगा, तो 2 बार लूप चलेगा हमारा। चेक करेंगे क्या कि विजिट ऑफ नेबर इज इक्वल टू 0 है। 4 पर आएंगे तो हाँ भाई 0 है, तो यहाँ से हमको फंक्शन को फिर कॉल करेंगे, यहाँ से हमको तुम इसके नीचे डेप्थ बताओ ट्री का, ये हमें ट्री का डेप्थ दे देगा और आंसर को अपडेट कर देंगे आंसर। और यहाँ से जो डेप्थ आया 0, पहले से आंसर को इनिशियलाइज किया है उसके साथ और इसके साथ जो भी मैक्स होगा दोनों में हम आंसर में रख लेंगे। फिर हमारा 5 1 पर भी कॉल करने जा सकता है, लेकिन हमने ये इफ कंडीशन लिखा है, इस कारण बस ये 1 पे कॉल नहीं लगे। तो यही हमारा कोड था, लास्ट आंसर रिटर्न कर देंगे। देखते हैं सबमिट करके क्या इसमें भी एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया, 14% फास्टर है, कोई बात नहीं, सही है, कोड रन कर गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वो मुझे वीडियो बनाने में बहुत बहुत हेल्प करता है, तो फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।